नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बंटवारा। नेत्रा, सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रहा है। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगी? बहुत मुश्किल है यार। अपने बच्चे परिवार तो संभल नहीं रहे हैं। अब लगता है सास ससुर को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। नेत्रा की सहेली कविता बोल रही थी। नेत्रा बोली, मैं क्यों लूँगी उनकी पूरी जिम्मेदारी? जब हर चीज़ का आधा आधा बंटवारा होगा तो इनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में पैसे ज़्यादा खर्च मेरे पति करते हैं और गुणगान वो दोनों बड़े बेटे का सुनाते हैं। अब देखो क्या होता है। नेत्रा की दूसरी सहेली बोली, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। नेत्रा बोली, मैं सोचती हूँ अपनी सास को मैं अपनी तरफ ले लूँगी। कम से कम मेरी थोड़ी मदद ही हो जाए, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठ कर खाएंगे, ये कम से कम घर के कुछ काम तो कर देंगी। नेत्रा के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण नेत्रा के ससुर भानु प्रताप जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। फिर ये मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। नेत्रा की सास कमला जी बोली, अय जी, कैसे दिन आ गए जो माँ एक कोख से सभी बच्चों को जन्म देती है, आज वहीं बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा मनोज बोला, माँ कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का बंटवारा करने की। मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी हूँ। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए। मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ। मनोज का छोटा भाई अभय बोला, ये करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ या पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा। आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि आप लोगों की नज़रों में आप अच्छे बने और मैं बुरा बन जाऊं। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो माँ और बाबूजी का भी होगा। मनोज की पत्नी निशा बोली, देवर जी, जब हम दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन दोनों को अलग कर देंगे? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। सोचिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैसा महसूस होगा? नेत्रा बोली, हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं जैसा कि उन लोगों ने किया है। हर जगह आपका गुणगान गाते हैं। क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते? निशा बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी या पापा जी तुम्हें स्नेह नहीं करते हैं? वे हम दोनों को बराबर मान देते हैं, पर तुम्हारी नज़रें वो देख ही नहीं पाती हैं। बहस चलती रही। नेत्रा बोली, मम्मी जी हमारे तरफ रहेंगी। अगर इच्छा होगी तो 6 महीने बाद भाभी के पास जा सकती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नेत्रा के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। नेत्रा की सास अपने पति से बोली, जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वो बोले, कमला, मनोज की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं है कि हम सबका भार उठा सके। तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया। हम दोनों एक ही घर में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे कमरे बट जाएंगे। देखते हैं और हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का ये फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है तभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं। मानो वे माँ बाप नहीं, कोई सामान हो जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। नेत्रा अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों को अपनी सास को करने को कहती थी। नेत्रा ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना अपनी सास से अच्छे से बात करती थी। जब भी कमला जी निशा की तरफ जाना चाहती, नेत्रा किसी न किसी बहाने उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद नेत्रा की माँ उसके घर आई। एक रोज अपनी माँ के साथ बैठकर वो चाय पी रही थी, तभी वहाँ टेबल पर कुछ गिर गया। नेत्रा अपनी सास से बोली, मम्मी जी, रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देंगी? ये सब कुछ नेत्रा के ससुर दूसरी तरफ से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी निशा जाकर अपनी साड़ी के पल्लू से उस गंदगी को साफ की और बोली, बस अब और नहीं। एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें यह शोभा देता है? तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी ये सब देख रहे हैं? कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे।
नेत्रा की माँ बोली, निशा, जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया है तो तुम इसके घर के मामलों में क्यों दखल देती हो। निशा बोली, आंटी जी, आप नेत्रा की माँ हो तो मेरी माँ जैसी हुई। आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी ये उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हर उम्र में माँ उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो। नेत्रा की माँ बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ। निशा बोली, आप ना बोलकर इसकी गलतियों में भी इसका साथ दे रही हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वो अलग बात है कि बेटा अपना फर्ज भूल गया और पत्नी के सामने माँ की इज्जत नहीं कर पाता है। नेत्रा बोली, भाभी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं। आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज़ का बंटवारा हो चुका है तो आप मेरे घर के मामलों में दखल नहीं दे सकती हैं। निशा अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या आप ये सब देखकर चुप रहेंगे। वो आपकी पत्नी है। आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, अपने आत्मसम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर है। अब आपको कुछ तो कहना ही होगा। निशा के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना सामर्थ हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन निशा के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, परंतु ये घर आज भी मेरा है। अभय बोला, बाबूजी, बेहतर होगा इस घर का भी बंटवारा आप कर ही दीजिए या फिर मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं कहीं और घर ले लूँगा। पिता बोले, जितना देना था मैंने तुम सबको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी खुद संभालो। अभय, बेहतर होगा तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ, क्योंकि ये घर मैं अपनी पत्नी के लिए रखा हूँ। तुम जैसी औलाद से बेहतर होता मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो, पर अपनी माँ का सम्मान संभाल नहीं सके तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार अभय को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा। पिता ने उस घर को अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दिया। अभय जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और उनके पेंशन से उन दोनों की दवाइयों और खर्चों का इंतजाम हो जाता था। अगर नेत्रा की माँ ने उसकी गलती पर उसे समझाया होता या उसकी सहेलियों ने उसे सही सुझाव दिया होता तो आज उसके परिवार का इस तरह से बंटवारा नहीं होता। कमाई कम हो या ज़्यादा हो, जब परिस्थिति खराब होती है तो परिवार एकजुट मिलकर थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, परंतु इस तरह माता पिता का बंटवारा नहीं करते हैं। माता पिता जहाँ 4 बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों के प्रेम में वो जब बंटवारा नहीं करते हैं तो बच्चे बड़े होकर आखिर क्यों माँ बाप से अपने लिए ज़्यादा चाहत रखते हैं। आगे वो माता पिता का ही बंटवारा कर देते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।